टेरस यहाँ पर मैंने एक कॉल ऑप्शन में पोजीशन बना ली है और रीजन एंड लॉजिक देखोगे तो ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट पर मार्केट ने कहीं ना कहीं 2 दिनों तक बायर को इनवाइट किया, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए आपने इस सपोर्ट पे बाय किया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया। अब यहाँ पर बाय करने के बाद आपका एसएल कहाँ पर होगा? इस जोन के अंदर, ठीक है। तो आज मार्केट ओपन होती है, जिसने भी यहाँ पर बाय करके रखा होगा सबके एसएल ले लिए हैं मार्केट ने। अब मार्केट के पास एक ही रीज़न है कि मार्केट को यहाँ से एक अपर साइड की मोमेंटम करनी चाहिए। और यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, कौन सा, 46,600 का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई है। किस लिए बनाई है? ताकि लोग यहाँ पर सेल कर सकें, ठीक है। सभी लोगों का व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो अब मार्केट इस तरह से एक मोमेंटम कर सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगर कोई भी मूव करती है, कैसा भी मूव करती है, तो रिटेलर को बाहर निकालने के बाद ही मूव करती है। यहाँ पर मार्केट ने 2 दिन तक कंटिन्यू बायर को इनवाइट किया, ठीक है, कि भाई बाय कर लो, बाय करो। यहाँ पर जिसने भी 1 घंटे टाइम फ्रेम में बाय किया होगा, डे टाइम फ्रेम में बाय किया होगा, BTST लेके रखा होगा, तो उनके एसएल जो होंगे वो इसके नीचे होंगे। तो मार्केट ने उनके एसएल लिए। अब मार्केट यहाँ से एक अपर साइड की मोमेंटम कर रहा है सबको निकालने के बाद। तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि मार्केट किसको बाहर निकाल रहा है, किसको नहीं निकाल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी। इतना टॉप से नीचे गिरेगी तो ये सोचिए कि कितने लोग पैसा कमाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी है। जब मार्केट बायर को इनवाइट करती है तो बिल्कुल स्लो मोमेंटम करती है, ठीक है। उसके बाद जो मोमेंटम होती है वो फास्ट होती है। क्यों होती है? ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सके, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आया, तो आपका प्रीमियम है जो यहाँ पर आपने 20 पे लिया था, तो मान के चलिए यहाँ पर आपका 50 हो गया। तो जब यहाँ से ये 50 से नीचे आएगा तो मान के चलिए यहाँ से 20 पे ख़रीदा था आपने, 30 पे निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी ने होल्ड किया होगा, आप तो यहाँ से होल्ड कर रहे हो, किसी ने यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, ठीक है। तो जब ये मोमेंटम होता है तो यहाँ पर प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता है। अब जब ये नीचे आता है तो बहुत फास्ट प्रीमियम बढ़ता है। तो आप समझिए ना कि आपको कहाँ पर पोजीशन बनानी है। आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी है कि जब मार्केट धीरे धीरे जाए, ठीक है। अब जब आपका लॉस होगा तो यहाँ पर बहुत फास्ट प्रीमियम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ताकि जिसने भी यहाँ पर होल्ड करके रखा है, ठीक है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सके। ये आपने अक्सर देखा है। टेरस यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मार्केट ने सबको निकालने के बाद कितना अच्छा मूव दिया है। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आती है जब मार्केट सबको बाहर निकालता है, उसके बाद ही कोई मूव करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी सपोर्ट पर मार्केट बिल्कुल स्लो मोमेंटम करता है, ठीक है। जब यहाँ पर किसी ने पोजीशन बनाई हो, ठीक है, तो जब मार्केट में ये कैंडल आती है, बड़ी वाली कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, सभी लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। बाहर निकालने के बाद मार्केट क्या मोमेंटम देता है आपको उसको समझना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते रहिए कि मार्केट करता क्या है। देखिए, लोगों ने आपको क्या सिखा के रखा है कि मार्केट जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ये रीटेस्ट हो गया, तो भाई ये रीटेस्ट नहीं होता है, ये होती है एसएल हंटिंग। मान के चलिए ब्रेकआउट पे किसी ने बाय किया होगा, उसका मार्केट ने एसएल खाया, उसके बाद मार्केट असली मोमेंटम करता है। आपने देखा होगा कि आपका एसएल हिट होने के बाद मार्केट क्या मोमेंटम करता है। तो आप जितना जानते हो सिर्फ उसी को मानते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, ये वाला एक रेजिस्टेंस भी है। तो अब अगर मार्केट नीचे जाएगी तो सभी लोग पैसा कमाएंगे। तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सके तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आपको छोटा प्रॉफिट देगी, बड़ा लॉस करवाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जो मैंने आपको बोला है वो होता है या नहीं होता है।
ट्रेडर्स यहाँ पर मैं निकलने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने उतना टारगेट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप साफ साफ देख ही सकते हो। देखिए, आप सिर्फ मोमेंटम को देखिए। अगर यहाँ पर किसी ने इस रेजिस्टेंस पे सेल किया होगा एक रेड कैंडल को देख के, तो अब ये सोचिए कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है उसको जिसने यहाँ पर बाय किया हो, मतलब यहाँ पर सेल किया होगा। मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, उसका एक ही रीज़न है कि भाई मैं आपको वो दिखाना चाहता था कि जो मैंने आपको सिखा के रखा है कि वो होता है या नहीं होता है। तो ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको बताया है कि मार्केट बिना ट्रैप के कहीं भी मूव नहीं करती है। यहाँ से मार्केट को कहाँ जाना था, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था, तो मार्केट ने सबको पहले नीचे भेजा। नीचे भेजने के बाद ये मोमेंटम किया। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ट्रेडर्स यहाँ पर मैं निकलने की सोच रहा हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने उतना टारगेट मेरे को दे दिया है। अब यहाँ पर होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, अब मार्केट चाहे तो 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए या तो 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, मेरा एक ट्रेड हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ। अगर आपको सीखना है जो ट्रेडिंग का रियल नॉलेज है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।